हाँ, तो ब्लिंकिट वाले तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ऑथराइज नहीं, अगर हम देखें तो जो ड्रग कंट्रोलर एक्ट कहता है उसमें जब तक अगर प्रॉपर लाइसेंस ना हो तो दे आर नॉट एलिजिबल टू सेल मेडिसिन। तो वो तो शायद है उनके पास, क्योंकि बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया तो वो बेचते ही है अनकंट्रोल्ड मेडिसिन। तो अनकंट्रोल्ड मेडिसिन भी होगी, अगर वो बेचेंगे तो फिर हमारे स्टोर्स का क्या फ़ायदा होगा। आप ये देखिए ना, हम लोग सब चीज़ें, हमारे पास फार्मासिस्ट होता है, सब होते हैं, हम लोग पूरी चीज़ एक एक चीज़ देख के देते हैं। जेन्युइन दवाई आ रही है, विद बिल आ रही है, ये सब चीज़ें ब्लिंकिट में क्या कहते हैं होंगी। तो इससे इस चीज़ को अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर है, जो क्या कहते हैं जिसको दवाई कंज्यूम करनी है, उसके लिए क्या कहते हैं वो जेन्युइन तरीके से उसको दवाई मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, किस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे मसूरी में। देखिए, जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जो लोग विश्वास से दवाई लेते हैं, उससे तो हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। पर हाँ, मतलब ये तो है ही कि अगर हर चीज़ घर बैठे बैठे मिलने लगेगी तो लोगों में एक वो आदत पड़ जाएगी, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना तो एक धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। वाजिबी सी बात है। जिस तरीके से हमें क्या कहते हैं प्रेशराइज़ किया जाता है ड्रग उसमें DI द्वारा या इन सब के द्वारा, तो वो सारे नॉर्म्स तो वो फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर तो इजी बिजनेस हो गया उनके लिए। तो फिर तो मतलब अगर मैं फार्मास्यूटिकल उससे देखूं तो क्या कहते हैं, मैं तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं इसको अपोज करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्लिंकिट छोटी जगह में आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड शॉप्स हैं और यहाँ पे कंज्यूमर भी लिमिटेड है और उसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट शॉपकीपर्स को होगा। बड़ी सिटीज़ में अगर ब्लिंकिट आता है तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन छोटी सिटी में अगर ब्लिंकिट आता है उसका टोटली इफेक्ट शॉपकीपर्स को होगा, और उन शॉपकीपर्स को होगा जो बहुत टाइम से दुकानदारी कर रहे हैं और जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी दुकानदारी जमा रखी है। बाकी का ये कहना है कि हमारी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उसको पूरा इसका विरोध जो पुरजोर विरोध करना चाहिए और उन्हें भी सब जो व्यापारी हैं उनकी बात रखनी चाहिए और इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन करना चाहिए और इसे रुकवाना चाहिए। जिस भी संस्थान या जहाँ से भी इनको परमिशन मिली है वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे के इसको रुकवाना चाहिए। सर बिल्कुल, यहाँ पे तो अगर कोई छोटा मॉल भी खुल जाता उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो ब्लिंकिट है और ये इधर उधर से सारी चीज़ें लाके सब उपलब्ध करा देंगे। तो जो एक व्यापारी मसूरी में बैठा है जिसके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ दुकान पे डिपेंड है, तो उसके लिए तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अगर ब्लिंकिट मसूरी में आता है। खासकर लैंडोर की जो शॉप्स है पुरानी है, लोकल सामान बेचते हैं, इन पे ज़्यादा असर पड़ेगा उसका। सारा बाज़ार तो बाकी मसूरी तो लगभग टूरिस्ट पे डिपेंड है, तो बड़े बड़े उन्होंने शॉप्स खोल रखी हैं टूरिस्ट से संबंधित, लेकिन जो लोकल से संबंधित है वो सारी शॉप लैंडोर बाज़ार में है। तो नेचुरली सारा का सारा इफेक्ट, अधिक से अधिक इफेक्ट इसका ब्लिंकिट का लैंडोर पे ही पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बर्तन का सामान, कपड़े का सामान, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो इनडायरेक्टली ये सिर्फ ये माना जाए कि ये पुरानी जो शॉप्स हैं उन सबको बहुत बड़ा नुकसान देगा। हाँ, उससे बिल्कुल असर पड़ेगा सर। आप क्या चाहते हैं फिर? मैं चाहती कि यहाँ पर ना आए, ब्लिंकिट ना आए, क्योंकि शहरों में जहाँ जहाँ ब्लिंकिट खुला है वहाँ किरानी दुकानें बंद हुई हैं। जी, बहुत सारी दुकानें और हम यहाँ तो छोटी मार्केट है। हाँ, लोकल काम है, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा।